सीमा, बहुत दिनों बाद आई मेरे घर। अरे कभी कभी आ भी जाया कर, ऐसा क्यों करती है? मुझे तो बहुत याद आती है यार तेरी। बचपन से हम साथ में पढ़े हैं, पले हैं, बड़े हैं। अरे हाँ, बस कर बस कर, सांस तो ले ले। एक ही सांस में इतनी बातें कह रही है। क्या करूं यार, जब से शादी हुई टाइम ही नहीं मिलता है। मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, और घर में इतने सारे काम रहते हैं। सासू जी हैं, ससुर जी हैं, पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ यार। और तेरा बेटा और बेटी कहाँ गए दोनों? अरे सीमा, बेटा मत बोलो, मेरी तो सिर्फ बेटी है। बेटा तो सौतेला है, दोनों स्कूल गए हैं। अरे ऐसे क्यों बोल रही है तो वो तेरा ही बेटा ना कहलाएगा। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो। जो इंसान मुझे उसकी माँ बोलता है, मुझे बहुत खुंदक आती, बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, वो तो सौतेला बेटा है। मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, मैं नहीं मानती उसे बेटा। अरे तेरे बोलने और मानने और ना मानने से क्या होता है? जो संसार में रीत है वो तो है ही है तो तुम ही भले ही सौतेली हो। मम्मी मम्मी, हम लोग स्कूल से आ गए। अरे वाह, आजा मेरी बेटी मेरे पास। और बता बेटा, स्कूल से आ गया बाबू? हाँ चाची, स्कूल से आ गया मैं तो। और बता बेटा, लंच बॉक्स में लंच दिया था, तूने खा लिया पराठा? भूख तो नहीं लगी तुझे? नहीं मम्मी, मैंने पराठा नहीं खाया, मैंने भैया को दे दिया। क्यों भैया को दे दिया? अरे तेरे खाने के लिए मैंने टिफिन में पैक किया था, उसके खाने के लिए थोड़ी ना पैक किया था। वो थोड़ी ना कोई भूखा रहता है, खा के तो जाता है, कितना खाएगा आखिर वो? मम्मा आपने मुझे डांटा। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी दुलारी बेटी, रो मत, ठीक है? रो मत। अब बता तेरे लिए क्या बना दूं मैं? भूख लगी होगी। और मम्मी जी मुझे भी खाना दे दो, भूख लगी है। तुझे क्या खाना दे दो, क्या भूख लगी है? मेरी बेटी का तो पराठा तू खा गया, अब क्या भूख लगी होगी? अब शाम को ही खाना, तुझे नहीं मिलेगा खाना वाना। और सुन इधर, जा कहाँ रहे? रसोई में सारे बर्तन पड़े हैं, धुल देना और पोछा भी लगा देना, ठीक है? काम करके तब बैठना, ऐसे मत बैठना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, भैया से ऐसी क्यों बात करती हो? अरे चुप कर तू, ज्यादा भैया की चमची मत बन, ठीक है? मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ अच्छा सा नाश्ता। अरे यार, तुझे अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए व्यवहार। देखो बेचारे को तूने खाना भी नहीं दिया और उसको स्कूल से आते ही काम पे लगा दिया। बताओ, इतना छोटा सा बेटा है, वो कैसे बर्तन धुलेगा, कैसे पोछा करेगा? ऐसे नहीं करना चाहिए यार। देखो तुम फ्रेंड हो, फ्रेंड की तरह रहो, ज्यादा ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। मत आया करो, इतनी बड़ी तरस आती है ना मेरे सौतेले बेटे पर, तो रख लो, वो कोई मेरा बेटा नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी तेरे पास कभी भी। जो बहुत इतरा रही है ना, एक दिन तू जरूर पछताएगी। कुछ दिनों बाद। मम्मी जी मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए ना। चुप कर, कितना खाएगा खाना? अभी सुबह ही तो तूने खाना खाया है। घर का सारा काम खत्म नहीं करता है, खाना खाने के लिए आ जाता है मम्मी जी करने। और हाँ एक बात और सुन, मुझे मम्मी जी मत बोला कर, मैं तेरी कोई मम्मी उम्मी नहीं हूँ, समझ गया? और मेरा खड़ा खड़ा यहाँ मुंह मत देख, देख बाहर बरामदे में झाड़ू लगा ले, तेरे पापा आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, उसके बाद मेरे को खाना दे देना, मेरी बहुत जोरों से भूख लगी है। मम्मी जी, ये आप बहुत गलत कर रही हो भैया के साथ, ऐसे नहीं आपको बात करनी चाहिए। भैया को खाना क्यों नहीं देती हो? चुप कर, तुझे कुछ पता ना हुआ करे ना तो पीटे पीटे बीच में बोला मत कर। और हाँ सुन, वो तेरा भैया भैया नहीं है। क्यों नहीं भैया है मम्मी जी? पापा तो कहते हैं वो तेरा भाई है, ये मेरा भाई है मम्मी जी, आप झूठ बोल रहे हो। अरे क्या बातें हो रही तुम दोनों माँ बेटी के बीच में? और बेटा कहाँ गया? अरे सरला, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। अरे बेटा कहाँ गया तुम्हारा? बेटी तो तुम्हारे पास है। ए जी सुनिए, मेरा बेटा बेटा कोई नहीं है, होगा वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पहली पत्नी का बेटा है, तो तुम ही बेटा बोला करो, मेरा वो कोई बेटा नहीं है, समझ गए? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है। यार ऐसे क्यों बोलती हो? आखिर में बेटा ही तो तेरा हुआ, तुझे मम्मी बोलता है। और मेरी पहली पत्नी जब नहीं रही इस दुनिया में तो तुझे ही तो संभालना पड़ेगा उसे। ऐसे क्यों बात करती हो? तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो मेरा बेटा है। देखो जी, मैं साफ बात कह देती हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान बघाड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? इस घर में एक ही बेटी है बस। और हाँ, अब की बार वकील के पास जाना तो जितने वसीयत के कागज हैं लाके मुझे दो, मैं अपनी बेटी के नाम सारे घर सारी प्रॉपर्टी करना चाहती हूँ। पर ये मत भूलो, इस घर का वारिस बेटा भी है, पहले वही इस घर में जन्मा था तो उसका बराबर आधा का हिस्सा है, समझ गई? ऐसे कैसे बराबर का हिस्सा दे दूंगी मैं? इस घर की वारिस सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी होगी, समझ गए तुम? मम्मी जी बहुत ज्यादा बोलती है, चपट चपट, मेरी भाई को उल्टा सीधा बोलती। अभी मैं बताती हूँ। लो मम्मी जी, अब तुम गिरने वाली हो। मुझे कोई उठाएगा, मेरी टांग टूट गई, मैं गिर गई। मेरी कमर में चोट लग गई, मेरे कोई उठाएगा मुझे? ओए ओए मम्मी गिर गई। मम्मा ने गिर गई, मैंने गिरा दिया। ओए ओए। चुप कर पगली,
मम्मा को गिराया, अपनी मम्मी को गिराते कहीं। मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई, मेरा पैर टूट गया, उठा नहीं सकती मेरी बेटी, दांतें फाड़ के हंस रही है सिर्फ। हाय, अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ मम्मी जी? आप कैसे चोट लगी, कैसे गिर गए हो? कोई उठा नहीं रहा है मेरी मम्मी जी को। उठो मम्मी जी, उठो उठो मम्मी, उठो मम्मी, उठो मम्मी। मम्मी आप ठीक तो हो? आपके पैर में मोच आ गई, चोट लगी क्या मम्मी जी? मैं दवाई लेकर आता हूँ मम्मी जी। देख लिया मम्मी जी, आप भैया से इतनी नफरत करते हो, फिर भी भैया ने आपको उठाया। ऐसे नहीं आपको करना चाहिए भैया के साथ। भैया आपको कितना प्यार करता है, पर आप भैया से प्यार नहीं करती हो। चुप कर छोटी, ऐसे नहीं बोलते हैं मम्मी से, ऐसे बात थोड़ी ना करते, वो हमारी मम्मी है। मम्मी कहाँ चोट लगी, लाओ मैं पैर दिखाओ मम्मी। सच में बेटा मुझे माफ कर दे। आज मेरी बेटी यहीं पर बैठी हंसती रही और मेरा पति यहीं पे बैठा देखता रहा, किसी ने नहीं उठाया बेटा, बट तूने उठाया बेटा, मुझे तूने उठाया। तेरे से बढ़कर और कोई नहीं है इस घर में, तू तो मेरा सगा बेटा है बेटा, तू मेरा सगा बेटा है। बस मम्मी जी आपने मुझे बेटा कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बचपन से तो मैंने अपनी मम्मी को देखा नहीं, जब से मैं पैदा हुआ है मेरी मम्मी तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब आप आई तब मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी। लेकिन आप इतना प्यार ही नहीं दे पाई हैं, लेकिन अब इतना प्यार कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस घर में हिस्सा, प्रॉपर्टी, धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए मम्मी जी, आपका प्यार चाहिए। सच में मम्मी, मैं मम्मी जी के प्यार के लिए बहुत तरसा हूँ। मैंने तो अपनी मम्मी की शक्ल देखी नहीं, लेकिन बस मैं आपको ही मम्मी मानता हूँ। मम्मी मुझे आपका प्यार चाहिए। हाँ बेटा क्यों नहीं, आज से तू मेरा सगा बेटा है बेटा, क्यों नहीं प्यार करूंगी। और जितनी भी गलतियां मैंने की हैं उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ कर देगा बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी माँ हो, माँ बेटे में माफी कैसी। अरे मम्मी जी आप रो क्यों रहे हो? अब मत रोइए मम्मी जी, नहीं मुझे भी रोना आ रहा है, मैं और रोऊंगा मम्मी जी, मत रोइए मत रोइए। चलो देर आए दुरुस्त आए, आखिर अपना ही लिया अपने बेटे को। अब मम्मी जी मैं भी खुश हूँ, मुझे मेरा भाई मिल गया। क्या तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ मम्मी जी मैंने माफ कर दिया। तो देखा गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है सीके दिव्या। और हाँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, सौतेली माँ हो या सौतेला बेटा बराबर प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ तो बड़े सौभाग्य से मिलती है और बड़े सौभाग्य से बनती है। माँ बनने का नसीब तो किसी किसी को होता है, इसलिए जो माँ बने उसको ऐसे अपने बेटे के साथ कभी नहीं करना चाहिए, सौतेले बेटे के साथ बिल्कुल नहीं, ना अपने बेटे के साथ करना चाहिए, दुर्भाव नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, स्टोरी कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए सीके दिव्या चैनल है मेरा नाम, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दिए। बाय बाय।